हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। बीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस एग्ज़ाम्स में 3 से 4 बार पूछे गए। इस हिसाब से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं आप कितने सही करते हैं और कमेंट करके आप बताएं कि कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। इससे आपको भी आपकी तैयारी का पता लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम। अब बात करें, केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आया। और बात करें भारत सरकार अधिनियम 1919 की, तो इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। अब आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अगर बात प्रांतों की करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से और भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन भी पहले पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये संघात्मक सरकार 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्थापित करता है, जिसमें एक तो है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित सरकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक सरकार बिल्कुल है। अध्यक्षतात्मक सरकार ये भारत में नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी है और संघात्मक सरकार ये भी है। अध्यक्षात्मक सरकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान में अपने को देखने को मिलती है, जहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति ही सबसे प्रमुख होता है। बात करें भारत की, तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है जो हमने ब्रिटेन से ली थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ब्रिटेन का। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, वो आपके एसएससी, रेलवे या फिर अभी जो पटवारी के एग्ज़ाम होंगे जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद है। इस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन आईएएस प्री के भी डाले, वो भी मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा आपको कौन से क्वेश्चन थे वो। अब बात करें संसदीय शासन व्यवस्था होती क्या है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और बात करें भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। बाकी जो मेन वास्तविक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से जो भी भारत सरकार के कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रभुता। ध्वज ये महत्वपूर्ण तत्व है तो महत्वपूर्ण है, लेकिन संप्रभुता अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये समझना है, क्योंकि जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा। क्योंकि बात करें संप्रभुता की, तो अगर कोई देश अपने आप में संप्रभु नहीं है, संप्रभु का मतलब ये होता है कि वो देश अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो जब कोई देश संप्रभु नहीं है तो वो अपने आप में एक राज्य नहीं है, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अब बात कर लेते हैं उल्फा संगठन के बारे में। तो उल्फा संगठन की पहले तो फुल फॉर्म बता देता हूँ। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। और बात करें किसने करी, तो परेश बरुआ ने इसकी स्थापना करी थी। और इस संगठन का जो मेन उद्देश्य था वो सैन्य संघर्ष के द्वारा संप्रभु समाजवादी असम की स्थापना करना इस उल्फा संगठन का उद्देश्य था। अगर बात करें असम के गवर्नर की, तो यहाँ के जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और बात करें लोकसभा सीटों के बारे में, तो लोकसभा सीटें यहाँ असम की 14 है और राज्यसभा सीटें असम की 7 है।
ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। सारा वीडियो अगर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो और कोई वीडियो आएगा उसमें हम लोग ये और भी मेंशन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था। आपको कमेंट करके अगर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ, अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा बात बताऊं तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर आपको पता है कि वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। वैसे मैंने हिंट में यहाँ पे बता दिया आपको आंसर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उससे अक्षुण्ण रखे, ये उपबंध किस में किया गया है? ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा जा चुका है। तो अगर इसके ऑप्शन को देखेंगे अपन तो ये अपने को कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। ये हम लोग बीच बीच में रुक के इसलिए कर रहे थे कि आप अपना आंसर सोच सकें कि आपका क्या आंसर है। अगर बात करें भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और अपने देश के खिलाफ कोई भी विरोधी चीज़ें नहीं करनी, ये सारी चीज़ें अपने को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत मिलती है। तो इसका इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। अगर आपको पता है मौलिक कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में रखे गए तो ये आप कमेंट करके बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। अगर आपको भारत के उपराष्ट्रपति का नाम पता है तो कमेंट करके बताएं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। कई बार अपन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं संसद को लेकर, लेकिन इसका सही आंसर सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन एसएससी के और पीसीएस एग्जाम में 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं, तो इनको आप खास ध्यान रखें। अगर बात करें वर्तमान में जस्टिस, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े हैं। ये भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 से भारत का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? तो एग्जीक्यूटिव हेड के बारे में बात करें तो श्री रामनाथ कोविंद, ये भारत के एग्जीक्यूटिव हेड है, जिसका मतलब होता है कार्यकारी अध्यक्ष। इसको हिंदी में कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं। कभी कभी इंग्लिश में वर्ड देके अपने को एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताइए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर आया है।
क्वेश्चन नंबर 12, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। अगर आपको पता है राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में, तो समाधान शक्ति का कौन सा अनुच्छेद है वो आप कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवाद के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। हाल ही में एक नए वित्त आयोग का गठन किया गया, वो वित्त आयोग कौन सा है? अगर आप किसी को पता है और करंट अफेयर्स आप अच्छा पढ़ते हैं तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को आंसर आराम से दे सकते हैं। तो अगर आपको पता है अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.वी. माथुर ने। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लिंक दे रखा है वीडियो के नीचे, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और इन क्वेश्चन की सबकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष के बारे में ये क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये एसएससी में पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968। ये क्वेश्चन आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? मतलब आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, और आईपीएस, इन दोनों को समाप्त करने की सिफारिश की थी वो राजमन्नार आयोग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324। अगर बात करें अनुच्छेद 123, तो ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगर आपको पता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और सत्र शुरू होने के बाद कितने टाइम तक अध्यादेश वैलिड रहता है, अगर आपको ये चीज़ पता हो तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि हमको भी पता चले आपकी तैयारी कैसे लेवल पे है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित है किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री जवाहरलाल नेहरू ने। अब बात करें तटस्थता पर आधारित नीति से मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भारत की विदेश
भारत जो भी अपनी नीति बनाएगा उसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही भारत किसी देश की आंतरिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। ये क्वेश्चन मैंने बीच में पूछा था आपको, उसका आंसर आपको शायद मिल गया होगा इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौबीसवां अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका को बताया गया है, क्योंकि संविधान में ये मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए एक गारंटी रूप में है मौलिक अधिकार, जिसमें मौलिक अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये ज़रूरी होते हैं, और इन अधिकारों के लिए आप राज्य के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो भारत ने नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। आपको कमेंट करके बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से अनुच्छेद में रखे गए हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी पीसीएस एग्जाम्स में 3 से 4 बार पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपके भी आने वाले एग्ज़ाम में ये पक्का कह सकता हूँ कि आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से और आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो बनावें तो सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं तो कम से कम उसके पीछे 1.5 से 2 घंटा की मेहनत लगती है। तो आप इस वीडियो को रेस्पॉन्स ज़रूर देके जाएँ। चाहे आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसको डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दीजिए, ताकि हम भी आपके लिए कुछ नया करने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।